ये हमारे 50 क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल है इसलिए मैंने 50 क्वेश्चन लिए। अगर डिफिकल्ट होते तो हम 10 या 20 लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग अपना शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, सभी आंसर करेंगे, ठीक है? जितना जल्दी आप लोग मुझे आंसर का रिप्लाई करोगे उतना जल्दी मैं फ्री कर दूंगी। पहला क्वेश्चन आपका, शंख प्रक्षालन के आसन निम्न में से कौन सा नहीं है? ताड़ासन, कटी चक्र आसन, तिर्यक ताड़ासन, धनुरासन। डी बोल रहे हैं नीरज जी, ठीक है। और सभी कीजिए, ये ठीक है कि नहीं है, देखते हैं सभी को पता है कि नहीं। ठीक है, सभी का आंसर आ गया जी। हम मूव करते हैं, बिल्कुल सही है आपका, धनुरासन नहीं है। ठीक है, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षण है। ठीक है, बाकी दो, टोटल 5 होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शंख प्रक्षालन का अभ्यास वर्ष में कौन से महीने में प्रशस्त है, यानी करना चाहिए? जुलाई अगस्त, अप्रैल मई, मार्च सितंबर, अक्टूबर नवंबर। ओके, सभी सी की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सरिता जी माइक को अनम्यूट कीजिए और बताइए इसका आंसर। बी किसका आंसर आया? अप्रैल मई कौन है? सरिता जी अनम्यूट करेंगे एंड आंसर सभी को बताएंगे। सी, मतलब सी, बसंत शरद। ठीक है, मार्च एंड सितंबर। अच्छा, कोई नहीं है। सी होगा, सी उसका। वो हाँ, सी बोल। होगा। जी। तो क्वेश्चन सेकंड का सी है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। शंख प्रक्षालन का अभ्यास कितने महीने के अंतराल में करना चाहिए? 4, 6, 3, या ऐसा कोई नियम नहीं है? ओके, ठीक है, सभी के आंसर आ रहे, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको इसके लिए मैं अनम्यूट नहीं करवाऊंगी, बहुत बढ़िया। 6 है इसका मतलब बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्निसार क्रिया संबंधित है पेट से, गले से, गुदा से, वक्ष से? स्टमक, आपका नेक, एनएस एंड आपका चेस्ट रीजन। ए, पेट, पेटू। अच्छा, ये वक्ष वक्ष क्या होता है? वक्ष आपका चेस्ट रीजन। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर तो पेट से ही है वो। ठीक है, हाँ पेट से, बहुत बढ़िया। अग्निसार क्रिया जो हम करते हैं एक बारी शॉर्ट में बताएंगे नीरज जी। इसको क्या है कि अपन को पेट सांस को बाहर निकाल के और हम्म, 100 बार पेट को अंदर बाहर करना है इसमें। परफेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, चौथे का आंसर ए सही है, पेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5। बहिष्कृत अंतर्धोती में वायु को निकाला जाता है नासिका से, अधोमार्ग यानी आपका एनएस रीजन, पायु, या फिर मुख से? इनमें से कोई नहीं, जल्दी आंसर करें सभी। 8, सी की तरफ सभी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पक्का श्योर है आप सभी? मुझे तो बी लग रहा है, मुख से। वायु को लिया मुंह से और फिर निकाल दिया मुंह से। नीरज नो, मैं इसको रीड भी नहीं कर सकती, सॉरी। ठीक है, आपका सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। दंत धोती में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? दंत मूल शोधन, जीवा मूल शोधन, कर्ण मूल शोधन, आमाशय का शोधन। डी की तरफ सभी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, किसका मैसेज मुझे नहीं आया है? सरिता जी का मैसेज नहीं आया है। सरिता जी लगता है वो बस ऑनलाइन बैठे हुए और चले गए कहीं। ठीक है, आंसर करेंगे सभी। अजीत जी सभी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दिया है आपका ऑप्शन सही है। आमाशय का शोधन दंत धोती नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हृदय धोती के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं है? दंड धोती, वस्त्र धोती, वमन धोती, मूल शोधन। जी बिल्कुल, मूल शोधन। आगे बढ़ेंगे, देखा कितने इजी क्वेश्चंस हैं। कुंजल क्रिया से सफाई होती है मुंह और अमाशय की, छोटी आंत की, बड़ी आंत की, उपयुक्त सभी? डी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक ही एक का भी ऑप्शन आ गया, ए डी, ए डी, एक मत हो जाइए। कुंजल क्रिया से सफाई होती है, जल्दी बताएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं सरिता जी, कोई बात नहीं, डी और ए की तरफ बढ़ रहे हैं।
ठीक है, इसके लिए पूजा झा जी अनम्यूट करके बताएंगे इसका आंसर, मैं नहीं बताऊंगी अभी। मैम आई थिंक ऑप्शन ए होगा। आई थिंक आपको 100% होना चाहिए, ये बिल्कुल ए ही होगा आपका करेक्ट यही होगा, आंसर, ठीक है। इसमें छोटी आंखें तो होती क्योंकि ही नहीं है उसमें। छोटी यहाँ तक पहुंचेगा नहीं, वो स्टमक तक रहता है, स्टमक से फिर वापस हम लोग निकाल देते हैं ना। तो आपका जो है मुंह और अमाशय वाला स्थिति आएगा ना, आपका बड़ी आंत आएगा इसमें, ना ही छोटी आंत। तो जिन्होंने डी ऑप्शन दिया था वो बिल्कुल गलत है, तो प्लीज कुंजल, ध्यान दीजिए। कुंजल वमन ही होता है ना। हाँ हाँ, यस। ठीक। पानी को पीना है और निकाल देना है, ठीक है, मुंह से। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं आगे। वस्त्र धोती में वस्त्र की चौड़ाई होती है 6 अंगुल, 4 अंगुल, 3 अंगुल, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल रट के बैठ जाइए, बहुत सिली सिली क्वेश्चंस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। बिल्कुल आपका सभी का आंसर सही है, इसका बी ऑप्शन सही है, 4 उंगली। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीति का अभ्यास में निम्न में से कौन से आसन का प्रयोग किया जाता है? कागासन, वज्रासन, दंडासन, सुखासन। ओके, जो मुझे सही आंसर देंगे उनको फिर बताना पड़ेगा वो स्थिति कैसी होती है। आसन, मलासन जैसी स्थिति होती है। अच्छा, नीरज जी है यहाँ पे और कोई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कागासन। ओके, क्वेश्चन 11 है आपका। मूल शोधन से निम्न में से कौन से वायु की क्रूरता नष्ट होती है? प्राणवायु, समान वायु, अपान वायु, उदान वायु। इसका आंसर देंगे मुझे नंदनी जी। सी बी ए, बी बी ए, अपान, अपान। सरिता जी मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ इस क्वेश्चन के बाद। अपान वायु। अच्छा, नीरज जी मुझे अपान वायु आप लग रहा है। नंदनी जी हैं। नहीं, ठीक है, मुझे लगा बोल नहीं रही है, तो इसलिए मैंने बोल अच्छा दिया, ठीक है, सॉरी। कोई बात नहीं। नहीं नंदनी नहीं, जी, माइक खोल ही रही थी मैं। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, तो मेरे नंदनी को जी, लग रहा है अपान वायु करके। ओके, अपान वायु, ठीक है, बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी नंदनी जी से। ये जो हमारे 5 प्राण वायु हैं इनके स्थान बता दीजिए। अपान शालिनी वायु जी, गुदा से। स्क्रीन पे ये लाइनें शो हो रही है हम सबको, रेड रेड। अपान वायु गुदा से नाभि तक, समान वायु नाभि से हृदय तक, प्राण वायु हृदय से कंठ तक, और उदान वायु कंठ में, और फिर अपना बचा व्यान, व्यान वो पूरे शरीर में। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ओके, शालिनी जी स्क्रीन पे ये रेड रेड मार्क कैसे आ गया है पता नहीं। वो टेक्निकल इशू होगा कुछ ना कुछ। हो सकता है। बहुत बढ़िया, सरिता जी ने तो पूरा मेंशन ही कर दिया है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं हमसे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत मतलब स्पीड में चल रही हूँ, रुक नहीं रही हूँ। हाँ सही भी तो है, जल्दी जल्दी करा दो, मैं बढ़िया। करती हूँ दोबारा से, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई। ओके ठीक है ठीक है। जब तक आप ऐसे ही पूछ लीजिए ना कुछ। जी नीरज जी सही आए। जी, पूछिए आप कुछ ऐसे ही, बिना आप देखे। छह तरह की समाधि के नाम बताइए कोई भी। गैरेंट सेतन में कितनी तरह की समाधि दी गई है? पूजा झा जी आप बताइए। ओके, नहीं पता है, कोई बात नहीं। नहीं पता सर, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, चलो स्क्रीन प्रेजेंट कर दी है अब। और पूजा जी पूछिए, आप कंटिन्यू करिए। ओके ठीक है नीरज जी। हाँ, नीरज जी का जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैं कर देती हूँ भी, ठीक है। आपका जो समाधि है वो 6 तरीके का ही है, ठीक है। आपका है नाद योग, ध्यान योग, रसायन, लय, भक्ति, और आपका है समाधि, मन मूर्छा, ठीक है, ये 6 हैं। ओके जी, जी, थैंक यू। चलो अभी नेक्स्ट हम आगे करते हैं क्वेश्चन 11। 7 हो गया ओके, था। 11 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं हम सभी। निम्न में से कौन सा प्रमुख पंच प्राण में मान्य नहीं है? अपान, प्राण, देवदत्त, समान।
सभी सी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या ये सही है आप सभी का? एक मत हो जाइए। देवदत्त बोल रहे हैं, देवदत्त सी। जी बिल्कुल, आपका आप सभी का मत एक है, बिल्कुल सही है ये। आगे बढ़ते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा गलत है? अपान यानी गुदा, प्राण वक्ष, समान गला या व्यान दोनों भुजाएं? हाँ जी, कोई तो गलत हो जाओ, मतलब पूरा घेरण संहिता हट प्रदीपिका सब कुछ रट के बैठे हैं सब लोग। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर बिल्कुल सही है। घेरण संहिता के अनुसार, सॉरी ये थोड़ा सा मेरे को टेक्निकल ये आ गया था बीच में। ओके, संहिता के अनुसार बस्ती के प्रकार, बस्ती के प्रकार हैं 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार या इनमें से कोई नहीं। घेरण संहिता के अनुसार बताना है। बस्ती के 2 प्रकार, यस ठीक है। आप सरिता जी ने बिल्कुल टाइप भी कर दिया है। पूजा झा जी, इसका आप बता दीजिए 2 टाइप्स के कौन कौन से हैं, वैसे ग्रुप में आ भी गया है। मैम जल और स्थल। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, बस्ती क्रिया में कौन सी मुद्रा अपनाई जाती है? बज्रोली मुद्रा, अश्वनी मुद्रा, काकी मुद्रा, उपयुक्त सभी। बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, बी 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 ब, अश्विनी बी, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं हम सभी। 15 का, सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम। आपका 15 का बी सही है, अश्वनी मुद्रा। 16 का है, जल बस्ती क्रिया में निम्न में से कौन से आसन को अपनाया जाता है? दंडासन, उत्कट आसन, ताड़ासन, कागासन। अरे वाह, मतलब सब जोश में आ गए बिल्कुल। जिन्होंने आज का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है, स्पेशली गीता के क्वेश्चंस, वो बहुत स्ट्रांग थे। आगे चलते हैं। जल बस्ती क्रिया, सॉरी ये इसका आंसर आगे सभी ने दे दिया है, उत्कट आसन इसका सही आंसर है। कागासन में बैठते हैं, ठीक है, और जो उत्कट आसन होता है वो चेयर पोज की तरह होता है, ठीक है। ओके, बस्ती क्रिया में वो उपयोगी होता है। कागासन में बिल्कुल फ्लोर पे बैठ जाते हैं और बाकी सारी हम अपने षट क्रिया कागासन की स्थिति में बैठ के करते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नीति क्रिया का लाभ है 17वां, पेट की सफाई, बड़े आंत की सफाई, कफ दोष का विनाश, उपयुक्त सभी। ठीक है, नीरज जी इसका आंसर बताएंगे। कफ दोष का विनाश होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नीति क्रिया में नमकीन जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि नमकीन जल में रसाकर्षण दाब साधारण जल से अधिक होता है। नमकीन जल का स्वाद अच्छा होता है। नमकीन जल नासिका में सहज प्रवेश कर जाता है। बिल्कुल सही है क्या? मुझे तो बी लग रहा है। नहीं, बी भी नहीं लग रहा है, मैंने ऑप्शन सी लग रहा है मुझे। ओके, अच्छा आई है, ठीक है जी, आई है। हम क्यों टाइम अपना वेस्ट करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्वामी निरंजनानंद के अनुसार नीति क्रिया को कहा जाता है नासिका केयर, साइनस केयर, ENT केयर, उपयोग सभी। बहुत बढ़िया, ENT। तो सभी आंसर करते जाएं और अपना समय बचाएं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। सूत्र नीति में सूत्र की लंबाई होती है 3 से 4 इंच, 6 से 7 इंच, 7 से 8 इंच, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपका जो श्लोक पेंशन है ना वहां से नहीं लिया गया, कई जो है ना एक्सप्लेनेशन से भी यहाँ पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो पूजा झा डी जा रहे हैं, नीरज जी कोई नहीं। ईयर, नोज, ENT का फुल फॉर्म आईज, नोज एंड टोज। टंग होता है, यस टंग। थ्रोट। ओ सॉरी, थ्रोट। ईयर, आईज, नोज, थ्रोट, मीनाक्षी जी ने मेंशन कर दिया है। थैंक यू मीनाक्षी जी। ENT मैंने भी याद कर लिया, अब मुझसे मिस्टेक नहीं होगा। ईयर, नोज एंड थ्रोट, ठीक है नीरज जी, आप भी याद कर लीजिए। ओके,
तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आया? सभी एक बारी फिर से आंसर करेंगे और एक मत हो जाए। डी लग रहा है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, सही ओके, आंसर है उसका। मैंने वेट वेट स्क्रीन मेरा चला गया, हाँ फिर से वापस आ गया, ठीक है। तो इसमें एक बलिष्ठ बताया गया है, ठीक है। बट जो हमारे जिन्होंने एक्सप्लेन किया है बुक को, घेरन संहिता में जिन्होंने एक्सप्लेन किया, उसमें मेंशन उन्होंने सी को किया हुआ है 7 से 8 इंच, ठीक है। तो आपका वैसे अगर हम उसके घेरन के अकॉर्डिंग चाहते हैं तो आप 9 लेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर उनके एक्सप्लेनेशन के थ्रू जाएंगे तो सी वाला सही होगा। इन्होंने सी को आंसर सही रखा हुआ है, तो देख लेना आपको जो उचित लगेगा, ठीक है। इसमें मैं अपना मत नहीं रखना चाहूंगी। क्वेश्चन नंबर 21 में चलेंगे। अगर आप देखेंगे ना चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, तो जो एक्सप्लेन किया गया है उसमें आपको 7 से 8 इंच मिलेगा, ठीक है। नौली शब्द की उत्पत्ति हुई है लॉली से, लॉल से, नाली से, इनमें से कोई नहीं। मीनाक्षी जी इसका आंसर यहाँ के अकॉर्डिंग तो 7 से 8 इंच है, ठीक है। एक बलिष्ठ बताया है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा क्या? हाँ सर, 7 से 8 इंच, अरे ठीक है। और आप घेरन संहिता का श्लोक देखेंगे ना, उसमें आई थिंक मैंने मेंशन किया था, वेट मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ भाई फिर से। एक बलिष्ठ तो 2 इंच होता है। एक सेकेंड। हाँ, एक बलिष्ठ तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है श्लोक में, वो जो मैंने पढ़ा था मुझे याद आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो एक्सप्लेन करते उन्होंने 7 से 8 इंच लिया हुआ है, ठीक है, एक बलिष्ठ को। अपन को तो उसमें देखना ना, अपन को तो वो देखना है, सूत्र देखना है, श्लोक देखना है। हाँ, तो श्लोक अगर बलिष्ठ वो लोग मेंशन करेंगे तो आप में कर देना, लेकिन श्लोक में भी 9 इंच नहीं मेंशन है ना, तो आप नहीं देख सकते। श्लोक का भी आपको लेके चलना, अगर बलिष्ठ यहाँ पे देते तो आप कर देते हैं, ओके, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट। ओके, आगे क्वेश्चन है आपका 21। लॉली शब्द की उत्पत्ति हुई है लॉली से, लॉल से, इन्हीं दो में आंसर मिल जाएंगे। 23 का डी बता रहे हैं। अच्छा, आगे पहुंच गए। बी बिल्कुल सही, मीनाक्षी जी ने बिल्कुल सही बताया, बाकी सभी ने सही बताया है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। लॉल शब्द का अर्थ होता है उत्तेजना पूर्वक इधर उधर घुमाना, घुमाना, चारों दिशाओं में घुमाना, उपयुक्त सभी। बताएं। सी, नीरज जी, और बाकी सबका आंसर। सी है, डी है, ए है, अब बच गया क्या? बच गया फिर बी भी आ गया है, ए बी सी डी सब आ गया है। तो अब मैं किसी एक को बुलाना चाहूंगी यहाँ पे। जयश्री उम्ब्रे, प्लीज अनम्यूट कीजिए एंड आंसर। सभी होगा। आप सभी आउट हो गए, सॉरी, माफ करना। नेक्स्ट है, ए होगा सॉरी, क्या आंसर? ए ऑल होगा। ठीक है। दीपाली जी आप बताइए। शायद घुमाना होगा, और आउट हो गए, कोई बात नहीं। आगे मीनाक्षी जी आप शायद बोल रहे थे। मैं ए बोल रही थी पूजा जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे से आ रही है। ए होगा या फिर ऑल होगा, कंफ्यूजन है मुझे। कंफ्यूज हो गए? ए ही होगा इसका आंसर, ठीक है। उपयुक्त सभी नहीं होगा। मैंने जब फर्स्ट स्टार्टिंग में किया था मैंने भी डी ऑप्शन लिया था, बट मैं गलत हो गई थी, ठीक है। इसका उत्तेजना पूर्वक इधर उधर घुमाना लिया गया है, ओके, 50%। ठीक है। नौली क्रिया में प्रयुक्त होने वाले आसन का नाम है नौकासन, ताड़ासन, भुजंगासन, उत्कट आसन। डी, सरिता जी ने डी आंसर किया हुआ है, क्या ये सही है? आप सभी अपना मत दीजिए। बहुत बढ़िया, उत्कट आसन, ठीक है, बहुत बढ़िया। नौकासन, भुजंगासन, ताड़ासन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मैच ही नहीं हो रहा है। लॉक कर दिया बिल्कुल। नीरज जी मेरे अकाउंट से आपने 5-5 रुपए दिए थे ना, अब सब लोग मेरे अकाउंट में जमा कराएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। नौली क्रिया का प्रमुख लाभ है पेट की सफाई,
पेट को लचीला बनाना, जठराग्नि तीव्र, उपयुक्त सभी। पक्का कंफर्म है आप सभी? इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतना फास्ट आंसर कर रहे हैं आप सभी। 24 का बिल्कुल, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं 25th में 25th क्वेश्चन में निम्नलिखित में से नौली क्रिया के भेद हैं। वाम नौली, मध्य नौली, दक्षिण नौली, उपयुक्त सभी। और ध्यान रखना, अगर आपको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो मैं पूछ लेती हूँ किसी से। नंदिनी जी आप बताइए, अगर हम टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कर देते तो उनके अकॉर्डिंग आप कितना मेंशन करेंगे? इसमें तो सिर्फ वाम नौली के बारे में बताया गया है ना, टेस्ट के अकॉर्डिंग। वाम टेक्स्ट नौली के के बारे में अकॉर्डिंग बताया सिर्फ गया। एक बताया गया है, ठीक है, सिर्फ एक। ओके। और जो आपका बिहार स्कूल मुंगेर वाला है, उन्होंने इसको 3 तरीके का डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये कई बार कई लोगों ने क्वेश्चंस रखा हुआ है सामने, तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम उपयुक्त सभी लेके चलेंगे, ठीक है। अगर घेरन संहिता के अनुसार पूछेंगे तो आप एक ही लेके जाना। ओके। आई थिंक भ्रमर है वो, एक जो है भ्रमर बताया गया है। श्योर न्यू मीनाक्षी जी एक बार क्रॉस चेक की कर दीजिए। जी भ्रमर ही मैंने देखा अभी बुक में। ओके हाँ, थैंक यू नीरज जी। व्याख्या में चारों डिस्क्राइब किया गया है वैसे, हाँ यस लेकिन व्याख्या में यस। डिस्क्राइब है, उसमें एक ही है भ्रमर। बस। हाँ, जब व्याख्या की बात करेंगे तो चारों है, और जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो एक आता है। एक आता है ठीक है, बस। और उस टेक्स्ट वाले का जो है वो भ्रमर का बताया गया है, ठीक है। सामान्य, मध्यम, वाम नौली, दक्षिण नौली, भ्रमर नौली। ठीक है, चलो हमारा क्वेश्चन आगे मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 26। नौली क्रिया के अभ्यास से पूर्व निम्न में से कौन सी क्रिया का अभ्यास करना आवश्यक है? उद्यान एवं अग्निसार क्रिया, उद्यान बंद, अग्निसार क्रिया, तडागी। सभी एक ही तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 2 का ही आंसर मिला है मुझे। अजीत जी आ गए हैं, मीनाक्षी जी आ गई हैं। आगे जल्दी से आप सभी आंसर बताइए। 4:01 हो गया है और हमने अपना 25 क्वेश्चन खत्म भी कर लिया है। 25 और रह गए हैं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही है। उद्यान बंद एवं अग्निसार क्रिया जो है नौली क्रिया के अभ्यास से पहले कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो इंटेस्टाइन या स्टमक एरिया वो सभी अच्छे से रेडी हो सके, वार्म अप हो सके वहां पे। त्राटक नो। 27 निम्न में से कौन सी क्रिया के अभ्यास से आंखों में आकर्षण शक्ति आ जाती है? तो नीरज जी आपने चश्मा क्यों लगा दिया फिर? त्राटक बोला था ना मैंने पिछली बार। अच्छा जी, ठीक है। नौली है, धोती है, त्राटक है, मूल शोधन है। एक मत हो जाइए, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 त्राटक की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं सभी। त्राटक त्राटक त्राटक। ठीक है, किरण संहिता में त्राटक के कितने प्रकार बताए गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किरण संहिता के अनुसार त्राटक के कितने प्रकार हैं? चलो ए ऑप्शन भी आ गया है, 2 ऑप्शन भी आ गया है। चलो भैया सी डी, अच्छा ठीक है, सॉरी ए आ गया था और डी आ गया था। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। पूजा झा जी आप बताइए इसका आंसर 28 का क्या है? मैम 2 प्रकार के त्राटक बताए गए हैं। मैंने क्वेश्चन में मेंशन भी कर दिया, घेरन संहिता के अनुसार। तो त्राटक बताया ना इसमें तो। इसमें तो धीरेन्द्र संहिता के अनुसार एक है, और अगर हम व्याख्या की बात करते हैं तो 3 बताए गए हैं, अंतर यस अधो त्राटक सही है। अधो, यस अधो। अधो त्राटक, लास्ट वाला अधो बाह्य त्राटक। अंत अधो। अधो में क्या होता है? आधा आंख अधो खोल में, के रखते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल तो सही। मीनाक्षी जी ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, ठीक है जी, एक ही है। अगर आप यहाँ वैसे अगर स्टार्टअप का भेद बोल, अगर यहाँ पे एक की जगह 3 होता ना तो 3 आप सही करते हैं, 2 नहीं करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर 1 है, ठीक है। आगे चलते हैं। 29 है, त्राटक स्टैंड की दूरी त्राटक अभ्यास से कितनी होनी चाहिए? ठीक है, यानी डिस्टेंस पूछते हैं वो। 3 फीट का होना चाहिए, 5 फुट का होना चाहिए, 4 फुट का होना चाहिए, 1 या 1.5 फीट का होना चाहिए।
अरे वाह, मुझे ऐसा लगता है मीनाक्षी जी ना वो जो एक्सप्लेन करते हैं वो भी पढ़ के बैठे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सूत्र में आप श्लोक में आपको नहीं मिलेगा कि उसका डिस्टेंस कितना है, वहां नहीं हमने बताया गया कराया है। गया था हमारे यूनिवर्सिटी में, इसकी प्रैक्टिस कराई थी तो हमें बताया था कि 1 से 1.5 फीट होना चाहिए, वो प्रैक्टिस ओके के साथ ग्रेट। कराया था। मेरा भी तुक्का इसमें सही गया था। उसका रीजन ये था कि ज्यादा दूर रखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा ना चीज सामने का इतना क्लियर, तो मैंने भी डी लगाया था, तो बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर। तो ये जो एक्सप्लेन किया गया वहां मिलेगा, आप श्लोक में मत ढूंढना। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, 29 का बता दिया, डी सही है। 30 का है आपका, त्राटक के अभ्यास से कौन से समाधि की प्राप्ति होती है? लय समाधि की, रसानंद समाधि की, राजयोग समाधि की, मनोमोक्षा समाधि की? राजयोग ए भी आ गया, लय लय समाधि भी। अजीत जी, जय कृष्णा जी, लग रहा है। अच्छा जी, बताइए बताइए, सभी बताएंगे जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर जो है नीरज जी बताएंगे इसका आंसर। नीरज जी इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। अरे क्या हो गया, सबसे पहले यही रहते हैं, कहाँ चले गए? ले समाधि बोल तो रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ना ना बिल्कुल नहीं, आप चुपचाप बैठे थे बिल्कुल। अरे नहीं, आ तो रही है। नहीं बिल्कुल आ रही सही। है आपकी आवाज। हाँ देख लो। मीनाक्षी जी कान साफ कर लीजिए अपने। किसी को नहीं आई थी आपकी आवाज। कितनों का साफ कराएंगे नीरज जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। घेरण संहिता में वर्णित कपालभाति का भेद है, घेरण संहिता के अनुसार बताना है। 3 है, 5 है, 2 है, 4 है, तो सबको पता है। अरे वाह, सरिता जी ने इसको टाइप ही कर दिया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम सभी। 32। तो ये जो 50 क्वेश्चन है ना जो कर लेंगे उनको ऐसा ओवरव्यू मिल जाएगा घेरण संहिता में है क्या। तो क्वेश्चन नंबर आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का आंसर आपका 3 बिल्कुल सही है। 32 में व्युत्क्रम कपालभाति में मुख से जलपान कर नासिका से निकाला जाता है, व्युत्क्रम का बताना है। नासिका से जल खींचकर मुख से निकाला जाता है, नासिका से जल। ठीक है, मैं इसको आगे नहीं पढ़ूंगी, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा? वातक्रम, कपालभाति, व्युत्क्रम और शीतक्रम। मैं जिसका नाम लूंगी वो करेंगे, ठीक है? दीपाली, दीपाली करा दे। वातक्रम नासिका से ली जाती है हवा, और व्युत्क्रम में शायद मुख से। चलो हम चेंज कर देते हैं कैंडिडेट। मेरा बस पर्पस ये है कि ये चीजें जो है बेसिक है, ये तो सबको याद होना चाहिए। नीरज जी आप जी बताएंगे। देखिए, जो हमारा वातक्रम है उसमें हमारी ईड़ा जो नासिका है, ईड़ा नाड़ी से और बाई हम्म नासिका से श्वास को अंदर लेना है, और हम्म पिंगला नाड़ी और दाहिनी जो नासिका से छोड़ देनी है। हम्म, ठीक है, और फिर पिंगला से श्वास को अंदर लेना है और चंद्र नाड़ी से हमारे को छोड़ देना है। तो ये हमारा बिल्कुल। वातक्रम में होता है। इसको और जो आप एक हमारा और नाम से बोल सकते हैं। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम है, यस, एक तरह अनुलोम परफेक्ट। विलोम भी। जी। और युद्ध क्रम में होता है हमारा क्या बोलते हैं इसको, जो हमारी नासिका है उनसे पानी को हम्म लेना है और उसके मुख से निकाल देना है। और जो उसका और जो सो थर्ड वाला है शीतक्रम, इसमें हम्म, अपन को क्या करना है, मुंह से पानी लेना है, नाक से निकाल देना है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इसको मैंने कैसे याद किया था? वातक्रम तो बहुत सिंपल है, एक नाड़ी शोधन का अभ्यास जो होता है बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, अनुलोम विलोम हम बोल सकते हैं। दूसरा व्युत क्रम, यानी व्युत मतलब उल्टा कर देना। तो हम लोग खाना किससे खाते हैं? मुंह से खाते हैं ना, इसमें उल्टा हो जाएगा, नाक से पानी पीना है, ठीक है, उल्टा काम करना है, तो व्युत क्रम कपालभाति हो जाएगा। बाकी जो बच गया है शीत क्रम, शीत क्रम का मुंह से पानी पीना है और नाक से निकाल देना है। तो कोई भी दो याद कर लोगे तो इसलिए याद हो जाएगा, एक बाकी तीन। अभ्यास है ना जिसमें दोनों किया जाता है, शायद शीतकर में है कि मुंह से पानी लेते नाक से निकालते, फिर नाक से लेते मुंह से निकालते, शायद किसी एक में दोनों। वो व्युत क्रम में है मैम, जो आप अभी बता रहे हैं ना, वो व्युत क्रम में है। कि हाँ नाक से लेते मतलब जो मुंह में आ गया फिर वापस नाक से उसको निकाल देना है। बट मैंने टेक्स्ट में नहीं पढ़ा है ऐसा, लेकिन सुना है मैंने, यही चीज है। नहीं, टेक्स्ट में लिखा हुआ है शायद। टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि नाक से लिए फिर मुख से छोड़े, फिर निकाले, फिर मुख से लिए और नाक से छोड़े, ये व्युत्क्रम कपालभाति में थैंक यू, लिखा मैं हुआ है। भी पढ़ लूंगी। मैंने बस ये चीज मैंने ऐसा लाइटली ले लिया, तो मुझे लगा आता है, मैं एक बार फिर से वहां पे देखूंगी, पढ़ूंगी, ठीक है। थैंक यू।
तो आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। गिरिन संहिता के अनुसार, हाँ 32 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। 33 का है, गिरिन संहिता के अनुसार कपालभाति के प्रयोग से दूर होता है कफ दोष, प्लीहा दोष, वात दोष, उदावर्त। सभी एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है। ए जो हमारा श्लोक है उसमें कफ दोष बताया गया है, ठीक है, कपालभाति के लिए। उदावर्त कोई बता सकता है उदावर्त क्या है? उदर से संबंधित होता है, जैसे गोल में प्लीहा ये सब होता है ना हमारे उदर में, तो उदावर्त मतलब कि उदर से रिलेटेड, मतलब स्टमक से रिलेटेड होता है, पेट के रोग। पेट से रिलेटेड जी, पेट से रिलेटेड। ओके, थैंक्स नीरज जी एंड मीनाक्षी जी। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 33 का बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर, कफ दोष है। 34 का है, गिरिन संहिता में वर्णित आसनों की संख्या। ये तो 2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए जी। हाँ 32 बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा ध्यानात्मक आसन गिरिन संहिता में नहीं है? पद्मासन, मुक्तासन, वज्रासन, सिद्ध योनि आसन। जल्दी आंसर दें सभी, मेरा कोई विचार नहीं है इस पर। जिन्होंने 32 आसन देखे हैं, याद किए, जिन्होंने हठ प्रदीपिका का आसन देखा हुआ है, वो आराम से इसका आंसर दे देंगे। बिल्कुल सही है, आपसे भी सही एक मत में है। द ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिद्ध योनि आसन आपका गिरिन संहिता में नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा आसन चित्त विश्रांति का कारक है? धनुरासन, वज्रासन। ये भी बहुत आसान है, बहुत बच्चों वाला है क्वेश्चन। निम्न में से, ये तो सर्टिफिकेट वाला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से आसन में घुटनों के मध्य में दोनों पांव को छिपाकर रखा जाता है? गुप्त आसन की तरफ बढ़ रहे हैं सभी, बिल्कुल। गुप्त मतलब छिप जाना, ठीक है, तो छिपाना उन्होंने बोला हुआ है, तो वहां से हम गुप्त कर देंगे अपने पैरों को, यानी छिपा देंगे, तो गुप्त आसन है आपका बिल्कुल सही। निम्न में से कौन सा आसन मधुमेह रोग के उपचार हेतु सर्वाधिक उपयुक्त? तो बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। 100% बिल्कुल सही है सभी। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है वो डायबिटीज के लिए बेस्ट आसनास बताया गया है। 39, उत्कट आसन में उत्कट शब्द का अर्थ है, ये मेरे से इंटरव्यू में पूछ लिया गया था। चलिए जी आंसर बताइए। आकर्षण, उत्सुकता, अनासक्ति, उपयोग। सभी अपना मत रखें, तो मैं भी अपना मत रखूंगी लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर, हम सभी बड़े स्पीड में चल रहे थे, मुझे बड़ा मजा आ रहा था, यहाँ आके रुक गए। बताओ सभी, ऑल या बी? ए, मेरा मत बी है। अजीत देव बी हैं, जय कृष्णा जी बी, पूजा सॉरी बी। ठीक है, यहाँ मैं सभी को पूजा जी इसका आंसर देंगे। मैम उत्सुकता ही होगा इसका, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया है, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो, उत्कट का मतलब है उत्सुकता, और मैं इसमें पास हो गई थी। ठीक है जी, तो वैसे मैं हमेशा वर्ड मीनिंग में फंस जाती हूँ, लेकिन यहाँ पता नहीं कैसे लग गया था मेरा तुक्का। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका आपका शुक्रिया जी, वो तो बहुत साल पहले की बात है, 2-3 साल हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। गिरिन संहिता में कुल कितनी मुद्राओं का वर्णन है? बिल्कुल जी, आप सही जा रहे हैं, 25 है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बंध यौन रोगों के उपचार में सहायक है? जालंधर बंध, मूल बंध, उद्यान बंध, जीवा बंध। मूल बंध पक्का नीरज जी? जी। अच्छा जी, ठीक है, मूल बंध कैसे लगाते हैं एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, गुदा मार्ग को अंकुचित करना है और संकुचित करना है। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही नीरज जी ने बताया, बाकी सभी ने भी बताया मूल बंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन है आपका। अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाने में निम्न में से कौन सा बंध महत्वपूर्ण है? जालंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध, इनमें से कोई नहीं। अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाने में
ओके, सभी सी की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं मुझे। बिल्कुल, आप सभी बिल्कुल सही हैं। मुझे आप सभी पे पूरा भरोसा था कि आप लोग 50 के 50 क्वेश्चन में से 45 तो आराम से आप लोग अपना स्कोर करेंगे, और ऐसा ही हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा चक्र उद्यान बंद से प्रभावित होता है? स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र। उद्यान बंद से मणिपुर, मीनाक्षी जी बोले मणिपुर। बिल्कुल सही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा बोलेंगे सभी एक साथ। हरिओम हरिओम, बहुत बढ़िया, हरिओम। ठीक है, मणिपुर चक्र बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, शरीर की अधिवृक्क यानी किडनी ग्रंथियां निम्न में से कौन से बंध द्वारा प्रभावित होती हैं? मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, इनमें से कोई नहीं। बी की तरफ बढ़ रहे हैं सभी। क्या ये सही है? लॉक किया जाए। लास्ट 6 क्वेश्चन और रह गए हैं, और अभी 4:15 हो गया। बिल्कुल, उद्यान बंध आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। घिरण संहिता में धारणाओं की संख्या है 4, 5, 7, 10। जल्दी बताएं सभी। बिल्कुल, 5 धारणा। ठीक है, कौन बताएगा? अनम्यूट करके बताएं, मीनाक्षी जी को छोड़ के। हम पार्थिवी धारणा, आम्भसी धारणा, आग्नेयी धारणा और वायवीय धारणा, और एक है आकाशीय धारणा। बहुत बढ़िया पूजा जी, कमाल कर पार्थिवी। दिखाया आपने। और कोई भी बताना चाहेगा? उनका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। नंदिनी जी आप। जी, आकाशीय धारणा, वायवीय धारणा, अग्नेयी धारणा, फिर आएगा आपका अम्बासी धारणा, और फिर पार्थिवी धारणा। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलो, तो सबका रिवीजन भी हो गया है। तो 5 धारणा हमारी सीक्वेंस से कुछ इस तरीके से पूजा जी ने भी बताया और नंदिनी जी ने भी। पार्थिव धारणा, अब आम्भसी धारणा, आग्नेय धारणा, वायुवीय धारणा, आकाशीय धारणा। मैं भी याद कर लिया आपके साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसमें। मैं तो भूल गई कौन से क्वेश्चन पे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आम्बसी धारणा का दूसरा नाम है जल धारणा, आग्नेय धारणा, भ्रामरी धारणा, शमणी धारणा। जी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सभी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, लास्ट 3 और रह गए हमारे। निम्न में से कौन सी मुद्रा जीवा से संबंधित है? महामुद्रा, महावेद मुद्रा, या खेचरी मुद्रा, योनि मुद्रा। कोई तो अलग हो जाओ, बट मैं नहीं चाहूंगी कोई भी गलत आंसर इसमें दें, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे सिंपल सिंपल से। बिल्कुल आप सभी का खेचरी मुद्रा आंसर बिल्कुल सही है 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 का, निम्न में से कौन सी मुद्रा अमृत रस का संरक्षण करती है? D4 विपरीत करनी मुद्रा, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 48 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुझे विश्वास है सब अपने अकॉर्डिंग बता रहे होंगे आंसर। ये सी कैसे आ गया आंसर सही बताने के बावजूद भी? मैम पूजा सी जी, में है विपरीत करनी, तो सी ऑप्शन में है। द में है, डी में है, डी में, डी वो में, सॉरी, सी मैं में दूसरा अश्विनी वाला, है। ओ मैंने नीचे देख लिया था। इट्स ठीक ओके, है। इट्स ओके। एग्जाम में एक्साइटमेंट में नहीं कुछ कर देना इधर का उधर। वहां होते हैं ना कई बार, अरे ये आता है मुझे, और फटाक से गया आपका 2 नंबर। तो मतलब आप सही आंसर कर रहे थे, ऑप्शन की वजह से थोड़ा सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49, निम्न में से कौन सी मुद्रा सर्वांगासन के अनुरूप है? ये भी आसान है। रागी मुद्रा, मातंगी मुद्रा, विपरीत मुद्रा, इनमें से कोई नहीं।
बिल्कुल सही, विपरीत करनी मुद्रा। लास्ट है आपका। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी ने 50 क्वेश्चन पूरे किए। योनि मुद्रा का दूसरा नाम है भग मुद्रा, षणमुखी मुद्रा, वज्रोणी मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो सभी कर दें, सभी मैसेज कर दें। बी की तरफ सभी बढ़ते हुए दिखे। अच्छा, बी 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 आगे रुको, शानी से डाउन करो थोड़ा सा। षडमुखी मुद्रा। जी उसमें षणमुखी मुद्रा ही बोला गया है। श्योर मीनाक्षी जी? जी आपको भाग लग रहा होगा, लेकिन भाग शायद मूलबंध के लिए। नो नो, मुझे वज्रोणी मुद्रा लग रहा है। नहीं नहीं, इसका अश्विनी होगा, उसमें लिखा ही हुआ है कि योनि को अश्विनी मुद्रा, सॉरी षणमुखी मुद्रा कहते हैं। वैसे मैं अपनी तरफ से भी माफी चाहूंगी, मैं फिर से अपना क्रॉस चेक करूंगी। तो थैंक यू सभी को, मुबारक हो। आप सभी ने थैंक गीता यू, के थैंक किस यू। क्वेश्चन किए, और यहाँ के 50, ठीक है, यानी 71 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 4:20 हो रहा है, आपके 20 मिनट बच भी गए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी शालिनी जी का, जिन्होंने मेरा साथ दिया स्क्रीन प्रेजेंट करने पे, और बाकी आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तो नीरज जी, यहाँ पे सिर्फ 9 लोग दिख रहे हैं मुझे, तो क्या फीडबैक लेना सही रहेगा हमारे टीचर्स का? कल सुबह ले लेना, कल जब पेपर कराएंगे ना, ओके, तब आप कल ले लेना पढ़ाएं, 5 अच्छा मिनट। पेपर पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, तो कल हम फीडबैक ले लेंगे। हमारे जो 4 टीचर्स थे, मीनाक्षी थी, शालिनी जी, कमला जी एंड किरण मैम जी, ठीक है। बाकी नीरज जी और पूजा जी बोनस में है। ठीक है जी। ओके, सभी शांति पाठ कर लेते हैं एक बारी, ठीक है, और फिर इसके बाद छुट्टी करते हैं, और अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी साथ में मिलकर बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी रहें, सभी का मंगल, ऐसी कामना करते हैं ईश्वर से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रुप को लेफ्ट कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल क्वेश्चन पेपर के साथ।